सभी को हर हर महादेव, जय माँ काली। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो लोग उच्च कोटि की साधनाएं करते हैं। भगवान शिव की, महाविद्याओं की, भैरव बाबा की, और भी कई रूप हैं। माँ जगदम्बा की 10 महाविद्याओं में कई रूप हैं। भगवती पीताम्बरा माँ की हो या फिर माता भुवनेश्वरी की हो, काली माँ की हो। लेकिन सर्वमान्य साधनाओं में, महासाधनाओं में एक सर्व फलदायी या फिर सर्व उत्कृष्ट साधना, सर्वश्रेष्ठ साधना जो है वो भगवान गणपति की साधना है। अब लोग क्या बोलते हैं कि हाँ यार, गणपति जी हैं और क्या ही उनको देखना, तो गणपति साधना है। वो लोग इग्नोर कर देते हैं, पर गणपति जी को छोड़ देते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है, जहाँ पे मैं आपसे लोगों को बताऊंगा भगवान गणपति साधना से किस तरह से जीवन में परिवर्तन आते हैं। और ये साधना सबसे ज़्यादा सक्सेस देने वाली साधना ही है, चाहे आप महाविद्यालय क्षेत्र में हो, चाहे आप भौतिक जीवन में हो, कुछ भी हो, लेकिन गणपति साधना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साधना है। हर एक साधक को जीवन में गणपति साधना करके रखनी चाहिए और करते रहना चाहिए प्रतिवर्ष। ठीक है। अब श्रेष्ठ साधना अर्थात किस प्रकार के इसके अनुभव हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक विद्यार्थी रहे हैं, ठीक है, लॉ की पढ़ाई करते थे वो, और उनकी जो विद्या है, जो भी है, उनका लॉ का पढ़ाई वगैरह था और बाकी सारा था, उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। मानसिक टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, काफ़ी सारी प्रॉब्लम उनको आई। और बीच में उनके साथ हमारा बातचीत हुआ था, तो उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई। तो अब कुंडली वगैरह हमने फिर देखी उनकी, जैसी जैसी थी सारा चीज़। कुंडली देखने के बाद फिर हमने उनको बोला कि देखिए, अब तो कुंडली में भी काफ़ी विष योग वगैरह बने हुए हैं, जिसकी वजह से मानसिक डिप्रेशन आना और ये सब होना काफ़ी रहेगा। उन्होंने बोला आचार्य जी बस कृपा कर दीजिए, कुछ थोड़ा सा कुछ बताइए, कुछ अनुष्ठान वगैरह करवाइए। अब हमने बोला देखिए, अनुष्ठान पे जाइएगा तो फिर आपको खर्चा पड़ेगा लंबा, और तत्काल तो रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन लंबे समय में काफ़ी प्रॉब्लम करता है वो चीज़। तो बोले ठीक है, आप कुछ करवा दीजिए फिर हमको ही, सही, हम ही कुछ कर लेंगे। मैंने बोला देखिए, अगर आप कर पाएँ तो मैं करवा दूंगा। बोले ठीक। तो उनके निजी जीवन में जब मैंने बोला कि साधना वगैरह आपको करना पड़ेगा, तो निजी जीवन काफ़ी इससे आपको इफेक्ट आएगा। बोलते हैं ठीक है, मैं देख लूँगा, मैं करूँगा बोल के। तो हमारे माध्यम से उनको भगवान गणपति की जो सामान्य मंत्र है, जो कि मैं आप लोगों के स्क्रीन के सामने भी दे दूँगा, और जो गणपति अथर्वशीर्ष में उसका वर्णना भी है, जो गणपति जी का सबसे प्रिय मंत्र है, उसकी साधना करवाई गई। साधना ज़्यादा दिन की नहीं थी, 41 दिन की साधना थी। पर डे उनको 35 माला का जाप करना था, और जो जाप का समय था वो ब्रह्म वेला का था, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उनको जाप करना था। अब रात्रि के समय महाराज कहीं बिजी होते थे या फिर कुछ करते थे, तो मैंने बोला ब्रह्म वेला में कर लीजिए। सुबह 4:45 से लेकर 5:45 के बीच में इस साधना को आपको संपन्न करना है, ज़्यादा समय लगता भी नहीं। और उन्होंने बोला ठीक है। उनके घर में उन्होंने गणपति विग्रह लाए, एक अच्छी वाली पित्तल की, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह मंदिर में उन्होंने करवाया उसको अच्छे से, और उसको लेके उन्होंने अपने घर में स्थापित किया और पूजन उपासना करना चालू किया। अब देखिए, मैं आगे विधान भी बता दूंगा आप लोगों को, जिसको करना है कर भी सकते हैं, जिन लोगों को अनुभव सुनना है अनुभव भी सुन सकते हैं। मैं दोनों एक ही वीडियो में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। विधान उनका यही था कि उनको बस ब्रह्मवेला में साधना करनी थी, घी का दीपक जलाना था, गणपति जी का नॉर्मली पंचोपचार पूजन करना था, और पंचोपचार पूजन करने के बाद जो भी 41 दिन का संकल्प लेता है कि संकल्प में मैं पर डे 35 माला जाप करके 41 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करूँगा, फलस्वरूप गणपति जी प्रसन्न हो, मेरी ये समस्याएं हैं, पर जो कुछ भी हैं वो क्लियर बता दें। क्लियर बताने के बाद अब उन्होंने फिर जो भी पूजन था, फिर गणपति जी का पंचोपचार पूजन, धूप दीप नैवेद्य, ठीक है, बदरी पत्र बोलते हैं हमारे उड़ीसा में उसको, अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, दुर्वा का घास, ठीक है, दुर्वा घास, और जो भी फूल वगैरह होते हैं, गणपति जी का पूजन उपासना करके वो उनको नियमित रूप से लड्डू का भोग लगाते, और फिर साधना उनका प्रारंभ होता। साधना में रुद्राक्षी माला का उपयोग करते, और लाल आसन, लाल वस्त्र होते, पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके साधना आप संपन्न कर सकते हैं अपने जीवन में। उन्होंने खैर उत्तर की ओर मुख करके किया था। तो साधना उनका प्रारंभ होता है रोज शाम की, वो उनकी रोज ब्रह्मवेला की उनकी साधना होती थी, और ब्रह्मवेला में उठ के वो साधना करते। साधना उनका कंटिन्यूसली चला 41 दिन तक। बीच में उनको बस थोड़ा बहुत अनुभव हुए कि एक तो साधना के बाद उनके घर में चूहों की जो मात्रा है काफ़ी बढ़ गई थी उनके घर में, जबकि वो दूसरी मंजिल पे रहते थे। दूसरी मंजिल पे चूहों का आना काफ़ी असंभव टाइप का चीज़ होता है, लेकिन उनके घर में चूहे आने लग गए थे काफ़ी ज़्यादा, और जहाँ पे वो पूजा पाठ करते वहाँ पे वो एकदम तबाही मचा दिए थे। मतलब कई कबार जहाँ पे जिस गणपति जी जहाँ पे बैठते हैं वहीं के उनको कई बार गणपति जी की विग्रह ही ऐसे गिर जाते, या फिर कई बार उनकी जो जिस आसन के ऊपर बैठे हैं वो आसन को उतर दिए थे।
ठीक है, तो मैंने बोला देखिएगा माला वगैरह खंडित ना कर दें, माला वगैरह ना काट लें, तो माला वगैरह को अच्छे से रख के उसको अच्छे से रख के आपको देख के कर लेना है। तो फिर माला वगैरह अच्छी जगह पर रख के करते थे, तो उनको वैसा अनुभव हुआ। सपने में एक बार उनको गणपति जी के दर्शन भी हुए थे साधना के दरमियान। साधना पूर्ण हुई, अंतिम दिन 41वें दिन उनको हवन मैंने करवा दिया। दशांश तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन 1000 आहुति दी थी। इसका विशेष बात यह था कि जब वो गणपति साधना करते थे, जो उसमें जो भोग लगाए थे वो जो भोग है वो उनको भोग पूजा के बाद इधर विसर्जित करना होता था किसी नदी में या फिर किसी तालाब में, या फिर अगर तालाब नदी ना हो तो किसी गाय या फिर जो क्या बोलते हैं अपने स्वान वगैरह को खिला देना होता था। तो वो विसर्जित कर देते क्योंकि हमारे यहाँ पे तालाब और नदी वगैरह सिस्टम सही है, तो फिर वो लोग विसर्जित कर देते। 41 दिन की साधना पूर्ण हुई बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं, गणपति जी के भी दर्शन हुए। उसके बाद सबसे ज़्यादा उनका बेनिफिट जीवन में ये दिखा कि भौतिक जीवन में वो कहीं पे भी जाते कार्य सिद्ध होने लग गए थे। जिस जगह पे वो उनका डिप्रेशन का प्रॉब्लम फेस चल रहा था, डिप्रेशन वगैरह क्लियर हो गए थे। और उनका जो एक लक्ष्य था कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो जा रहे थे, जो उनको एडवोकेट बनना था, वकालत कर रहे थे वो, ठीक है, तो वो उसके ऊपर भी वो आगे बढ़ गए अच्छे से। और उनको जो एग्ज़ाम वगैरह भी था, उस एग्ज़ाम वगैरह का प्रिपरेशन में उनका अच्छा हुआ। और कहीं ना कहीं अभी थोड़े दिनों पहले उनका रिजल्ट वगैरह भी रहा है, तो फिर उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट भी आया और वो आगे काफ़ी जीवन में उनको हेल्प मिली। तो नियमित रूप से फिर वो उस मंत्र का जाप करने लगे और कंटिन्यू रहा। देखिए साधना का अनुभव काफ़ी छोटा है, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष मैंने बता दिया, लेकिन विशेषता ये है कि कुछ साधनाएं, जिन साधनाओं को हम इग्नोर कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में, वही साधना ही हमारी ज़िंदगी में सफलता के कारण बनते हैं। उनमें से सबसे ज़रूरी है गणपति जी की साधना। गणपति जी की साधना बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। सभी को अप्सरा, यक्षिणी, महाविद्या साधना सिद्ध करनी है, लेकिन सबसे जो बेसिक साधना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट साधना है गणपति जी की साधना, वो लोग छोड़ देते हैं, जो कि सही नहीं होती है। और इसीलिए ये गणपति साधना मैंने आप लोग को बताई। सामान्य विधि विधान है, कोई विशेष तामझाम है नहीं। बस हाँ एक है कि भोग जो है, भोग खाना नहीं होता है, भोग को विसर्जित करना होता है। और अब करके खुद देखिएगा, जीवन में परिवर्तन देखिएगा। ब्रह्म वेला में उठिए, साधना करिए, जीवन में अवश्य परिवर्तन देखिएगी। एकदम सिंपल सी साधना मैंने आप लोगों को बता दी, काफ़ी सरल है, काफ़ी अच्छा है, आप अवश्य करें और जीवन में इसका प्रभाव देखें। मंत्र वगैरह मैंने स्क्रीन पे आप लोगों के सामने दे ही दिया था, एक बार डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा गणपति जी का वो मंत्र भी कोई बड़ा और गुप्त मंत्र नहीं है, गोपनीय मंत्र नहीं है, नॉर्मल मंत्र है और काफ़ी उच्च कोटि का ये प्रभाव देने वाला साधक के जीवन में मंत्र सामान्य है। गृहस्थों के लिए अति फलदायी मंत्र है, ऐसा कोई विशेष तांत्रिक मंत्र की आवश्यकता नहीं है। इसी मंत्र से बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो आराम से आप लोग उसको करिए और जीवन में प्रभाव देखें। वीडियो पसंद आता है अवश्य लाइक करें, जो लोग नए सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन पे सेट करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। साथ ही साथ आप लोगों को साधना से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई मार्गदर्शन चाहिए तो अवश्य आप डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, मुझे मैसेज कीजिएगा और बातचीत करके आप मेरे से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को हर हर महादेव, जय मां काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और किसी नए वीडियो में।